Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic which we are going to study today is motivation. The concepts which we are going to study under this heading are first of all, we are going to analyze the word motivation itself. What is the motivation? Secondly, we are going to study the different approaches which are related to the term motivation. Those approaches are biological approach, cognitive approach, and psychosocial approach. So first of all, let us discuss the word motivation. So what do you think? What is the first word which comes into your mind when you see the word motivation? I think the first word which comes in your mind when you see the word motivation is the driving force. For example, how much we all are motivated towards our studies. But another example, how much we are motivated to get good grades in the present semester. But if we want to take the example from the current scenario, we can say that how much we are motivated to fight back coronavirus. So the motivation is, if we sum up this, we will see that motivation is basically the factor, the driving force behind any certain behavior or behind any certain activity. So when we want to do something, we are actually motivated to do that particular thing. So अगर हम लोग इसको sum up करें तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो भी all we are talking about in our daily life, basically it is the motivational force behind that particular phenomena. So motivation basically क्या होगा? Motivation is basically the driving force behind or particular activity. अगर हम इसको थोड़ा सा operational definition की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि motivation basically क्या है? A psychological process that directs and maintains your behavior towards a goal. So motivation क्या है? Motivation is basically एक process है जो हमें कंपेल करता है, जो हमें पुश करता है, जो हमें फोर्स करता है कि हम अपना डिजायर्ड गोल जो है वो अचीव करें. तो मोटिवेशन जो है वो मोटिव्स के ऊपर है कि हम कितने डेडिकेटेड हैं किसी भी काम को करने के लिए, राइट? तो बेसिकली मोटिवेशन में अगर हम देखें तो सोसाइटी और लर्निंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का या हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस का जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है हमारे इसमें बहुत मैटर करते हैं, राइट? जैसे कि अगर हम देखें कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आपके लास्ट सेमेस्टर में आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो इस सेमेस्टर में व्हाट यू विल डू, यू विल बी गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड टू गेट गुड ग्रेड्स. कोरोना वायरस की जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, तो कोरोना वायरस में क्या है, लेट्स सपोज कि आप सब कितने मोटिवेटेड हैं कि आप फाइट बैक करेंगे कोरोना वायरस को. इसमें आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे और प्रिकॉशनरी मेजर्स सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दैट इज द सोशल डिस्टेंसिंग, राइट? ये मोटिवेशन में बेसिकली हमारी जो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हमारे गोल्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारा सक्सेस के लिए हम कितने मोटिवेटेड हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कितने मोटिवेटेड. तो बेसिकली ये सारे के सारे मोटिवेशन में हम देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जो हमारी डेली लाइफ में चल रहे होते हैं. बेसिकली ये सारे मोटिवेशन हमारी डेली लाइफ में, डेली टू डेली हमारी एक्टिविटीज़ में, डेली टू डेली हमारे बिहेवियर्स में जो मोटिवेशन का फिनोमिना है, जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, राइट? और इसमें हमारी सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम किस चीज़ के लिए कितने मोटिवेटेड हैं ये हमारी सोसाइटी या हमारा जो सोशल सर्कल है वो जो है स्ट्रांगली जो है उस चीज़ को डिफाइन करता है. जी, ये तो हो गया मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट. आई थिंक होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी कि मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है. अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि वो क्या अप्रोचेस हैं जो किसी भी मोटिवेशन के पीछे होती हैं, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रोल है. इसी तरह डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करें उनके पीछे कुछ ना कुछ सर्टन अप्रोचेस होती हैं, कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं. तो बेसिकली मोटिवेशन के पीछे हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं. एक बायोलॉजिकल अप्रोच है, एक कॉग्निटिव अप्रोच है और एक सोशल अप्रोच है. कि हम हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है, हमारे जो भी बिहेवियर है, जो भी गोल्स हम अचीव करेंगे, उन सब बिहेवियर्स के पीछे या तो बायोलॉजिकल अप्रोच होती है, या कॉग्निटिव अप्रोच होती है, या सोशल अप्रोच होती है. अब इन तीनों अप्रोचेस को हम वन बाय वन
थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले है बायोलॉजिकल अप्रोच, राइट। तो बायोलॉजिकल जो टर्म हम यूज़ करते हैं बेसिकली, इसमें हमारे जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इस सारे की सारी टर्मिनोलॉजी में आ जाती है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे हमें किसी भी सर्टन गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं, राइट। तो बायोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली हम देखेंगे हमारे पास बायोलॉजिकल अप्रोच में जो ड्राइव्स हैं, जो मोटिवेटेड फोर्सेस हैं, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, पेन है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, नीड फॉर ऑक्सीजन है। और ये सारी की सारी वो ड्राइव्स हैं जो बायोलॉजिकली लिंक्ड अप हैं विद आवर बॉडी, राइट। अब हम लोग वन बाय वन कोशिश करेंगे इनमें से 2-3 जो ड्राइव्स हैं हम लोग स्टडी करें, ताकि आपको आपके लिए अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि बायोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली क्या होती है। जी, तो सबसे पहले है हंगर ड्राइव, ठीक है। तो हंगर ड्राइव अगर हम देखें तो हंगर, जो पहला वर्ड आपके ज़हन में आता है हंगर मीन्स भूख, राइट। कि जब आपको भूख लगती है तो उस भूख लगने के पीछे भी देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स, देयर इज सम फोर्स जो आपको मोटिवेट करे कि यू नीड टू ईट समथिंग, ठीक है। तो हंगर जो है वो बेसिकली स्टमक से नहीं आती है। हंगर जो है, हंगर अगर आप भूखे हैं तो ये वाला जो भूख का जो इंफॉर्मेशन है या भूख का जो एक क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन या जो भूख की इंफॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में जाती है, तब आपको पता चलता है, ये इंफॉर्मेशन जब आपके ब्रेन में जाती है तब आपको पता चलता है कि यू आर हंग्री, राइट। तो एक ये भी है, और एक हम ये भी देखते हैं कि समटाइम्स ऐसा भी हो रहा होता है कि हम लोगों को भूख नहीं भी लग रही होती, हम तभी खा रहे होते हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो हमारी जो हंगर का जो कॉन्सेप्ट है, हम एक साइक्लिक पैटर्न में चलते हैं डेली रूटीन में। लेट्स सपोज हम सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं और फिर हम रात का खाना खाते हैं। तो एक बेसिकली साइक्लिक पैटर्न चल रहा होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट साइक्लिक पैटर्न देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रही है कि वी आर हंग्री एंड वी नीड टू ईट समथिंग। लेट्स सपोज अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम करें, आप जब क्लासेस लेते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप सुबह 8:30 बजे आते हैं, सुबह 8:30 से 4 बजे तक आपकी कंसेक्टिव क्लासेस होती हैं। और इन क्लासेस के दौरान अगर आपको टाइम नहीं मिलता कुछ खाने का, तो एक जो ड्राइव है, जो हंगर ड्राइव है, वो क्या होती है, वो एक सेल होती है ब्रेन के ऊपर आपका जो है वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि यू नीड टू ईट समथिंग। तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो व्हाट यू डू, आप कोई स्नैक्स खा लेते हैं, आप बिस्किट्स खा लेते हैं, ताकि उस हंगर ड्राइव को क्या कर सकें, वो जो हंगर ड्राइव है उसको अचीव कर सकें, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन जाती है हंगर ड्राइव की। तो दैट इज द हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट ट्रिगर्स हंगर मोटिवेशन। कि आपकी जो भूख वाली इंफॉर्मेशन है वो आपके जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है उसके पास जाती है, और फिर वो वाला पार्ट जो है इस चीज़ को इनिशिएट करता है कि यू नीड टू ईट समथिंग। अच्छा, इस हाइपोथैलेमस में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक है लेटरल हाइपोथैलेमस और एक है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, राइट। तो लेटरल हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस का डैमेज हो जाता है तो इंसान जो है बेसिकली ह्यूमन बॉडी खाना पीना छोड़ देती है, राइट। और वेंट्रोमीडियल वो वाला पार्ट है कि अगर ये वाला पार्ट डैमेज होता है तो आप एक्सेसिव अमाउंट में खाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो हाइपोथैलेमस की जो फंक्शनिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो आप प्रॉपर्ली अपनी जो आपका जो साइक्लिक पैटर्न है फूड का, आप लोग उसमें खाना खाएंगे। और अगर इसके 2 पार्ट्स हैं, लेटरल और वेंट्रोमीडियल, इनमें से अगर कोई एक पार्ट भी डैमेज होता है तो फिर क्या होगा, फिर या तो आप एक्सेसिव अमाउंट में खाना शुरू कर देंगे या आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, राइट। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये हमारे ब्रेन की पिक्चर है, और इस ब्रेन के अंदर जो पार्ट है दैट इज द हाइपोथैलेमस पार्ट, राइट। आई होप आपको समझ आ गया है कि ब्रेन का कैसे जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करता है बॉडी में कि आपको यू आर हंग्री एंड यू नीड टू ईट समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे 2 साइकोलॉजिस्ट थे, आनंद एंड बॉबेक। इन्होंने 1951 में रैट्स के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो लेटरल हाइपोथैलेमस है उसको डैमेज किया सर्जिकली, और डैमेज करने के बाद उन्होंने देखा कि जो रैट्स थे उनको अगर खाना दिया भी जा रहा था तब भी वो खाना नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन तक, उनका जो पार्ट था लेटरल हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट था वो डैमेज हो चुका था, और वो इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन तक जा ही नहीं रही थी हंगर ड्राइव वाली, दैट दे नीड टू ईट समथिंग।
तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट है जो रिलेटेड है आपकी हंगर ड्राइव की जो फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड है, और ये प्रूफ किया है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर आपका ये वाला पार्ट डैमेज हो जाएगा तो नो मैटर हाउ मच एम्प्टी योर स्टमक इज, यू आर नॉट गोइंग टू ईट समथिंग बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन तक नहीं जा रही। अच्छा, देन अगेन हम लोग हम हंग्री क्यों कब फील करते हैं, राइट? कब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है कि वी आर हंग्री एंड वी नीड टू ईट समथिंग? बेसिकली ये ग्लूकोज का लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि वी आर हंग्री एंड वी नीड टू ईट समथिंग। तो ग्लूकोज का लेवल जब भी लो होता है तो इसका मतलब है वी आर हंग्री, और जब हाई होता है मीन्स कि हम लोग क्या है हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है खाने की वो नहीं है, राइट? जैसे और ये ग्लूकोज का बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी, इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा, लेट्स सपोज कि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल कंसेक्टिव क्लासेस ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाया, लेट्स सपोज सुबह से लेके आपने 4:30 तक नहीं खाया, और एकदम जब आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास खाना नहीं है और आप एकदम अगर कोक पी लेते हैं तो क्या होता है आपका ग्लूकोज का लेवल एकदम हाई हो जाता है, राइट? क्योंकि कोक के अंदर जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आपको जो एक हंगर ड्राइव वाली जो होती है वो हंगर ड्राइव होती है मिनिमाइज हो जाती है, फिर आप खाने की आपकी जो एक हाजत है वो नहीं रहती, राइट? तो बेसिकली ग्लूकोज लेवल होता है जो आपको हंगर ड्राइव को इनिशिएट करता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम देखते हैं कि ग्लूकोज लेवल को जो है जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि हाइपोथैलेमस तक जाती है इसकी इन्फॉर्मेशन, और हाइपोथैलेमस फिर आपको बताया कि यू आर हंग्री। ठीक है, अच्छा, एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ हंगर बेसिकली ये है कि देयर आर कि हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हंगर ड्राइव को जो इफेक्ट करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जैसे मैंने हम देखते हैं कि समटाइम्स हम हंगरी नहीं भी होते, लेकिन हम फिर भी अगर कोई हमारे पसंद का खाना आ जाता है तो हम फ़ौरन खा लेते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने भी खाना खाया हो, किसी ने लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, जैसे आपने भी खाना खाया है और फिर आपको अगर फूड अवेलेबल हो गया तो आपने खाना खा लिया, आपकी पसंद का पिज्ज़ा आ गया या बर्गर आ गया तो आप हंगरी नहीं भी होंगे तब भी आप खाना खा लेंगे। अच्छा, लर्न प्रेफरेंस एंड हैबिट्स की जैसे मैंने आपको बताई, जैसे कि हम लोग एक साइक्लिक पैटर्न के अंदर खाना खाते हैं, हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, तो बेसिकली हमारी लर्नड जो है प्रेफरेंसेस और हैबिट्स, और हम क्या खाते हैं ये भी लर्न होता है। ये फैमिली टू फैमिली क्या है, ये फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम खाना ज़्यादा कब, समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तभी आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, कोई पीयर प्रेशर्स होते हैं, आपका मतलब आपके एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, पीयर प्रेशर्स हो गया, कुछ आपकी सोशलाइजिंग ज़्यादा होगी, उसकी वजह से भी आप कभी कभी ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को जैसे मैंने आपको कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि समटाइम्स आप फुल होते हैं लेकिन अगेन यू ईट मोर देन दैट। अच्छा, प्रेफरेंस हैबिट्स में अगेन आपको मैंने बता दिया ये चीज़ भी। सोशल फैक्टर्स में भी मैंने आपको बताया कि आपका एक फैमिली का एक सिस्टम होता है, उस फैमिली के सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप जो है वो खाना खाते हैं, आपकी हंगर ड्राइव जो इनिशिएट होती है। अच्छा, अब ये तो था हंगर ड्राइव के कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये बेसिकली क्या है, इसमें आप खाना पीना छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो है वो हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है, जब वो आपका डैमेज होता है तो आप खाना पीना छोड़ देते हैं, और एक पार्ट है अगर वो डैमेज होता है तो आप एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं, ठीक है? और जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं उस कंडीशन को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, और जब आप ज़्यादा अमाउंट में खाना शुरू करते हैं तो उस जो कंडीशन उसको हम बुलिमिया कहते हैं। अच्छा, ओबेसिटी अगेन जब आप ज़्यादा अमाउंट में खाना शुरू करते हैं और आप ज़्यादा फैट हो जाते हैं तो उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, राइट? जब आप नॉर्मल से ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, ओवरवेट जब आप हो जाते हैं, राइट? अच्छा जी, अब बिफोर हम लोग इस सेक्शन को एंड करें, व्हाट आई वांट कि आप लोग जो है अपना सारे आप सब लोग जो है अपना बॉडी मास इंडेक्स जो वो कैलकुलेट करें। अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स का, और जब हम अपनी ऑनलाइन क्लास के सेक्शन में आएंगे व्हाट आई वांट कि आप सब लोग
इस बॉडी मास इंडेक्स के फॉर्मूले में अपनी अपनी जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो पुट करें। फॉर एग्जांपल आपका वेट क्या है केजीज में, आपकी हाइट क्या है मीटर्स में, फिर आप उन वेट को आप पाउंड्स में कन्वर्ट करें, हाइट को आप इंचेस में कन्वर्ट करें, उसको मल्टीप्लाई बाय 703 करें और फिर अपना बॉडी मास इंडेक्स आप सब लोग कैलकुलेट करें। जब हम अपना ऑनलाइन सेशन करें क्लास का तो मैं आपसे जो है ये सबसे पूछूंगी कि आप सबका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और इसके पीछे एक वो दिया हुआ है चेक करने वाला चार्ट दिया हुआ कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ये वैल्यूज डाल के 18.50 से कम आता है तो इट मीन्स यू आर अंडर वेट, यू नीड टू पुट ऑन मोर वेट। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 और 4.99 के दरमियान में आता है तो इट मीन्स कि आपका जो वेट है वो हेल्दी है, वो नॉर्मल है। और अगर आपका 29 या 30 से अबव आता है तो इट मीन्स कि आप ओवर वेट है, राइट। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसको जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। आज का जो सेशन है वो यहाँ तक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये चीज़ अंडरस्टैंड, आपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आप लोग आई होप कि आप लोग जो है स्लाइड्स को भी गो थ्रू करेंगे, इस ऑडियो को भी गो थ्रू करेंगे, और जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक अप टिल नाउ जो भी हमने 100 ट्रैक तक किया है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन आवर ऑनलाइन सेशन। थैंक यू।